जून को मोदी सरकार 3.0 का एक साल पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले साल का जश्न मनाने के लिए एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम की योजना बना रही है, जिसके जरिए बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति बना रही है। इस अवसर को सिर्फ सत्ता की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में ही नहीं, बल्कि जन संवाद के पर्व की तरह मनाने के लिए भाजपा ने राष्ट्रव्यापी अभियान संकल्प से सिद्धि तक की घोषणा की है। यह अभियान 9 जून से 19 जून तक चलेगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता हर पंचायत, वार्ड, गली और घर तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं, सफलताओं और भविष्य की दिशा को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ता सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का एक साल पूरा, देश भर में संकल्प से सिद्धि तक अभियान, सरकार के विकास कार्य और उपलब्धियों का प्रचार, जिला, मंडल, पंचायत और वार्ड स्तर पर कार्यक्रम के लिए बनाए गए प्रभारी और टोलियां, जिला स्तर पर प्रदर्शनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन और संगोष्ठियां होंगी, वार्ड स्तर पर लगेंगे आयुष्मान योजना के शिविर, जनता को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। 9 जून से 19 जून तक चलेंगे कार्यक्रम। यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। जहां एक ओर बीजेपी मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को अभूतपूर्व बदलाव और विकास की बयार, इतिहास, आधुनिकता के संगम से समृद्धि का आधार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस सिर्फ नीति, न्याय और सामाजिक अन्याय के आसपास घूमकर गोल गोल आरोप लगाती दिख रही है। 9 जून से हमारे जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, इसमें सभी मंडलों पर सभाएं, शक्ति केंद्र और गांव के अंदर चौपाल हैं, शहर के अंदर वार्डों की चौपाल है। उन चौपालों में 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को जनता के बीच ले जाना उन चौपालों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। बहुत दूरदर्शी योजनाएं नहीं है, कोई नीति और न्याय नहीं है। पूरे देश में अशांति है, पूरे देश में सद्भाव और जो समृद्ध विविधता थी भारत की, उसको इन्होंने खत्म किया है। भाषा के विवाद भारत में खड़े कर दिए, इन्होंने सांप्रदायिक तनाव भारत में पैदा कर दिया। जातिवाद आज बिल्कुल संस्था का रूप ले चुका है। चौतरफा देश के अंदर और देश के बाहर सभी प्रकार का नुकसान 11 सालों में हुआ है। संकल्प से सिद्धि तक अभियान के जरिए पंचायत और वार्ड स्तर पर चौपाल कार्यक्रम करके बीजेपी न सिर्फ अपना जमीनी संगठनात्मक ढांचा मजबूत करेगी, बल्कि आगामी चुनाव के लिए भी एक ठोस नींव रखेगी। वहीं अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन और उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाकर बीजेपी सरकार ये भी सिद्ध कर रही है कि उसने जो वादे किए उन्हें पूरा भी किया है। ऐसे में विपक्ष के सवाल अपने आप कमजोर साबित हो रहे हैं। इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि सफलता की संभावना तलाश रही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर, और ये अभियान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मोदी सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी। जनता से जुड़ी जो योजना है उनको लेकर लोगों तक पहुंचा जाएगा। एक संवाद का एक सेतु बनाया जाएगा। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार के इन कार्यकाल के बारे में बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है और बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं
और सबसे बड़ी उपलब्धि तो हाल ही की है, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और दुश्मन देश के आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है, महिलाओं के लिए चलाई जा रही बहुत सारी योजना है, क्योंकि कहा यह जाता है कि केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार की योजनाओं के केंद्र में कहीं ना कहीं महिलाएं होती हैं, किसान होते हैं, गरीब होते हैं। तो इन सब को लेकर एक ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। तो देखते हैं इस चर्चा के दौरान क्या क्या सामने आएगा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। बीजेपी के संकल्प से सिद्धि तक अभियान के क्या है मायने? मोदी की सरकार की योजनाओं से कितनी जुड़ेगी जनता? क्या बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी 2029 की तैयारी? विपक्ष क्यों उठा रहा है बीजेपी के कार्यक्रमों पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ आज हैं बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी। घनश्याम जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखने वाले रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अभिराज जी। जी, शुरुआत घनश्याम जी आपसे। ये बड़ी बात है, आपके पास हो सकता है बताने के लिए बहुत कुछ है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये फर्स्ट टर्म है और बड़ी उपलब्धियां निश्चित तौर पर आपके पास होंगी ही। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर आपके पास क्या प्रोग्राम है, आप क्या करने जा रहे हैं, जनता के बीच क्या योजनाएं लेके जाएंगी, वो कौन सी उपलब्धियां जो आप जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के जनता कार्यकर्ता आधारित दल है और किसी भी संगठन दल को सतत कार्यशील रहे, इसलिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन कार्यक्रम ये चलते रहना चाहिए, चलते हैं। और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी हमारा दल, हमारा संगठन, हमारे नेता समय समय पर तमाम सारे विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम हमेशा जनता के बीच में कैसे जाएं, जनता के बीच में हम कैसे रहें। केवल 5 साल होंगे, चुनाव आएंगे, तब हम जनमानस के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाएं, ये हमारा ध्येय उद्देश्य नहीं रहता है। हम सतत हमारे जनता के बीच में हम बने रहें। हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं, सरकार की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये सारे कार्यक्रम समय समय पर हम जनमानस के बीच में बताते हैं। और उसी निमित्त हम सब गौरव होना चाहिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की, मैं समझता हूँ ये जो उपलब्धियां हैं, कार्यक्रम है, ये हम जनमानस के बीच में बताएंगे। और केंद्र की उपलब्धियां हो, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हो, और हमने वास्तव में जो कुछ भी किया है जनता के हित में, वो सारे के सारे कार्यक्रम लेकर हम जाने वाले। यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी उपलब्धियां, 2-4 बता तो दीजिए। नहीं, वो तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, आप भी जानते हैं जी। ऐसा कोई क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कांग्रेस वाले तैयार बैठे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस को तो बताने के लिए तो है ही नहीं ना। चलिए, मैं कांग्रेस से जान लेता हूं। रितेश जी हमारे साथ हैं। हमने कहा ना, इतनी उपलब्धियां हैं जी, इतने कार्यक्रम हैं, इतनी योजनाएं हैं कि जनता भी जानती है और जनता भी समझती है कि जो हमने कहा है, जो हम समय समय पर हम वादे हमने किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी सरकार की। कि हम हमेशा कहते थे रामलला हम आएंगे, देखिए मंदिर वहां बन गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बताइए आप, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। 370 धारा हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम, योजनाएं हैं
जो हम बिल्कुल जनमानस के बीच में जाते हैं और जनता इसको स्वीकारोक्ति भी देती है, जनता मानती भी है कि वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी का जो सशक्त नेतृत्व है, उसी नेतृत्व के आधार पर ये उपलब्धियां हैं। जी, और ठीक है। पूरा देश इस समय गौरवगान कर रहा है सेना का, और हम अभिभूत हैं भारत की सेना पर, जिस प्रकार से उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। तमाम सारे कार्यक्रम है, तमाम योजनाएं मैं गिनाऊंगा तो रात भर हो सकती है, जी लेकिन मैंने 2-3 आपको पहलू दिए, उदाहरण दिए, ठीक इतने है, ही ठीक है जी। रितेश, पर्याप्त। ठीक है, मैं एक कमेंट्स रितेश जी का ले लेता हूँ। रितेश जी, अब घनश्याम जी तो कह रहे हैं बहुत है उनके पास बताने के लिए, बहुत कुछ है। योगेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और जहां से इन्होंने बात छोड़ी है वहीं से बात शुरू करता हूं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए कि आपने 2 लाइन बोली तो मैं कह रहा हूँ इरशाद। जनता के पैसे का इवेंट है, वो इवेंट लगातार चलता रहना चाहिए। आपकी जानकारी बता दूं, जब आपकी सरकार 11 साल पहले देश में आई थी, तब देश के ऊपर कभी 25 से 30 लाख करोड़ का कर्जा था। आज ये कर्जा आपकी सरकार ने 11 सालों में 175 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया है, और इसका बोझ आम गरीब आम भारतीय के ऊपर पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज उसी कश्मीर में आपने कहा था नोटबंदी से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और 2 साल तक उस कश्मीर के अलग अलग होटलों में रह के रेकी की गई, और 4 दहशतगर्दों ने हमारे 28 बेजुबानों की जान ले ली। और आपने अपनी विदेश नीति की भी बात की, तो मैं विदेश नीति के नाम पर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए सीज फायर की घोषणा करता है, और हमारे मोदी जी नमस्ते ट्रंप के नाम पर 1000 करोड़ रुपए देश का फूंक देते हैं। आपने इसके बाद कहा कि सेना की बात, तो आपके ही मंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती से बैठकर सेना कि एक जाबाज बेटी को दहशतगर्दों की बहन बनाया, और आपकी पूरी की पूरी पार्टी अपने मुंह में दही जमा कर बैठी रही। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आपकी वाहवाह इसलिए हो रही है क्योंकि सत्ता भी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया 11 सालों में। यह जून का समय है, और आज 4 जून है, और 2 जून भी निकला है। वही 2 जून जब लोगों को 2 जून में 2 जून की रोटी नहीं मिली, क्योंकि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आपने 2 रोजगार नहीं दिए। आप आज आम आदमी के बच्चों को कह रहे हैं कि तुम पकोड़े तलो, वो तुम्हारा जॉब है। और आपके मंत्रियों के बच्चे, कोई अमित शाह बीसीसीआई, कोई आईसीसी का प्रेसिडेंट बनकर बैठा, तो कोई अरबों खरबों की डीलिंग कर रहा है, और इनके वीडियो समय समय पर वायरल होते रहते हैं। आपने नैतिकता की बात कही सी, मध्य प्रदेश की धरती पर मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेता आपकी पार्टी से निकल कर आते हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश की छवि को काल कवलित करने का काम करते हैं। आपने बात की है फॉरेन विदेश नीति की। विदेश नीति का आलम यह है कि पाकिस्तान जब हमसे लड़ाई लड़ रहा था, तो विश्व के सभी देश पाकिस्तान को फंडिंग करने के लिए तैयार थे। आज नेपाल हमारा दुश्मन बन गया, चीन हमारा पहले से दुश्मन है, म्यांमार, बर्मा, छोटे छोटे देश हमको आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के नाम पर अरबों रुपए फूंके जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को खुला सपोर्ट करता है, ट्रेड नीति की हमको धमकी दी जाती है। आज आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। भ्रष्टाचार में आज हम 157 नंबर पे खड़े हैं, और आज हमारी हंगर जो इंडेक्स है उसमें हमारी स्थिति बद से बदतर, हम पाकिस्तान से भी नीचे जा पहुंचे। आपने रुपये के पतन की बात आपके प्रधानमंत्री ने कही थी। आज रुपया कहां गर्त गोते खा रहा है, इस बात को जरा ढूंढ के देखिए। आपने जीएसटी की बात की थी, जीएसटी की मार से आज देश के 40% उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आपने एक अंतिम प्रश्न आपसे भी कहूंगा, आपकी चाहे जुडिशरी हो चाहे नोटबंदी हो, आपने नोटबंदी के बाद कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और नोटबंदी आज उतना ही पूरा काला बाजार मार्केट भरा पड़ा है, आए दिन खुलासे होते हैं। तो कहां है आपकी सरकार? ये मध्य प्रदेश की धरती से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश की धरती में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यहां पे हर दिन हमारी 40 बेटियां भ्रष्टाचार के बलात्कार के शिकार होती है, 30 बेटियों पर छेड़छाड़ का मुकदमा होता है। तो आपकी सरकार ने पिछले 11 सालों में देश को नर्क बना डाला है। इसके बावजूद भी आप इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ये कार्यक्रम किस लिए हो रहे हैं? देश को बर्बाद करने के लिए हो रहे हैं, भारत के पैसे फूकने के लिए हो रहे हैं? जी, मतलब ये है कि अब बताइए घनश्याम जी, नर्क बना दिया आपने देश को। वाह वाह, देखिए इनका उत्तर एक शब्द में है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन हो जा अपना, सो मुझसे बुरा ना कोई। हिंदुस्तान में, आजाद भारत में सबसे ज्यादा सरकारें इनकी रही, प्रदेशों में रही। बताएं इन्होंने कौन से विकास के काम किए, इनके कार्यकाल में कौन से आयाम स्थापित हुए। अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा, अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा, उनकी सुन लेते हैं, पहले फिर आप बोल लीजिए। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, गर्व के साथ में हमने गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। आंकड़ों पे बात करिए, आपने गरीबों को मिटाने का, सुनिए आंकड़ों की बात करिए। मैंने आपको आंकड़े बताए, आंकड़ों पे किया था, हमने नहीं किया था। और आज आप कह रहे हो अखबार, अरे ये अखबार का गला घोटने का काम, लोकतंत्र का गला घोटने का काम
श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस का इतिहास रहा है। आप हमको सिखाने का काम करते हैं। अरे देश को गर्त में डालने का काम तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया है। आज भारत संपन्न भारत है, शक्ति संपन्न भारत है, वैभव संपन्न भारत है, और कांग्रेसी हमको बताने का काम कर रहे हैं। और इसलिए अपने गिरेबान में झांके। जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकारें थी तो सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क थी, बिजली आती थी कि नहीं आती थी, पानी था कि नहीं था, कैसे आतंकवादी, कैसे आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश डकैतों की समस्या थी, ये जनता जानती है। और उसी का परिणाम है कि आपको नकारते हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जनता करती है। जी, एक घनश्याम जी, एक कमेंट, चूंकि रंजन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी उनकी एक पैनी नज़र होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है सरकार की योजनाओं पर। वो सरकार की योजनाओं का विश्लेषण भी करते हैं, सरकार की योजनाओं में क्या खामियां वो भी बताते हैं। रंजन जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभियान है सरकार की कोई भी हो, ये कितने कारगर होते हैं? क्या वास्तव में ये जनता से संवाद का एक बेहतर तरीका है? और वास्तव में इन अभियानों से कुछ हासिल होता है? क्या जनता को वास्तव में योजनाओं की जानकारी देने की ज़रूरत पड़ती है और जनता इनसे कितनी सहमत होती है? योगीराज जी, सवाल अच्छा है जी। मुझे लगता है कि जो मैं लगातार भाजपा को देख रहा हूँ, तो भाजपा ने चुनाव प्रचार हो या चुनाव प्रचार के इतर जो पार्टी का बेस बढ़ाना हो या सरकार की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से पार्टी का बेस बढ़ाना हो, तो उन्होंने एक साइंस डेवलप कर लिया है। उसमें उनका सबसे अच्छा तरीका उनका ये है भाजपा का कि पार्टी के जो लोग हैं वो हमेशा लोगों के बीच में रहें जी, उनको बताते रहें। जैसे मान लीजिए हमारी आपसे लगातार बात हो रही है, तो हम नहीं भी चाहेंगे तो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आप हमें इग्नोर नहीं कर पाएंगे जी। तो लोगों के बीच में रहना नंबर 1। नंबर कुछ काम रहता है। अगर आप खाली होंगे तो निगेटिव ठीक बात है चलेंगे, तो उनको भी इंगेज रखना है। उनको हमेशा बताते रहना कि आप सत्ता के भागीदार हैं और आप सत्ता के भागीदार होते हुए जब जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की योजनाएं बताएंगे, तो एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि आप हैं जी। तो उनको भाव देना, उनको सम्मान देना, इससे पार्टी कार्यकर्ता कहीं विचलित नहीं होता, जुड़ा रहता है। ये अलग बात है, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं जो पार्टी वर्कर बताते रहते हैं, उसका समाधान होता नहीं होता बात की बात है। लेकिन पार्टी कार्यशैली है कि ना तो वर्कर को हमें खाली रखना है और जनता के बीच सतत रहना है। वो चाहे कांग्रेस उसको इवेंट बोले, जो बोले, या जितने पैसे खर्चे हो, क्या खर्चे, बात की बात है, लेकिन जनता को बताते रहना है। तो जो आपका सवाल था योगीराज जी, मेरा मानना है बिल्कुल एक प्रचार का फायदा होता है, उसे फायदा हुआ है। अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में, भले सीट कम हुई हो, तो मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं फायदा जी। वैसे रंजन जी, एक बात बहुत बढ़िया आपने कही, खाली दिमाग शैतान का ही घर होता है। और लोकतंत्र में अभी कुछ सालों में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे हम पहले कभी चुनाव देखा करते थे तो ये कहा जाता था नेताओं के बारे में कि बस वो वोट मांगने आते हैं और फिर 5 साल तक दर्शन नहीं देते। तो ये जो अभियान है, ये अभियान इस दिशा में बड़ा काम करते हैं और ये एक हिम्मत है कि हम जनता के बीच जाने की हम हिम्मत रखते हैं। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम जनता के बीच जाते हैं। वरना आमतौर पर नेता डरते थे कि लोगों के सामने जाएं और उन्होंने कुछ समस्या रख दी या कुछ और बात कर दी। लेकिन ये एक अच्छी बात है सभी पार्टियों की तरफ से कि लोगों के पास तक पहुंचने लगी। एक सवाल मैं रितेश जी आपसे ले लेता हूं, फिर घनश्याम जी के पास आऊँगा। रितेश जी, अभियान आप भी चला रहे हैं, अभी आपने संगठन सृजन अभियान आपके यहाँ बड़े जोर शोर से शुरू हो रहा है। राहुल गांधी आए, कुछ ट्रिप से दे के गए, तो आपके पास बताने के लिए क्या है? आप जनता के पास क्या चीज़ें लेके जाएंगे? किन चीज़ों पर आपसे जनता सहमत होगी? क्या केवल सवाल खड़े करना या कुछ सवाल उनका सॉल्यूशन करना, या कुछ ऐसी बात बताना कि देखिए हम विपक्ष में ज़रूर है लेकिन जनता की असली आवाज़ हम है? ये आपने बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा और मेरे पास का बहुत अच्छा उत्तर भी है। उत्तर सवाल का आपके जवाब ये है कि अभी अभी देश को कहा जाता था कई सालों से, जो हमारे दलित, शोषित और वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी जाति जनगणना को लेकर भी कई दशकों से सवाल उठाए जा रहे हैं, संविधान की बात को सवाल उठाए जा रहे हैं और सदन से लेकर सड़क तक भाजपा इस बात से भागती रही है। और यहाँ तक कि गडकरी जी ने यह भी कहा है कि जो करेगा जात पात की बात हम उसको मारेंगे 4 लात। तो अब खुद उनकी सरकार बैकफुट पे आ गई और जाति जनगणना को लेकर वो सड़क पर आ
गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का ही एजेंडा था जो कांग्रेस ने बेंचमार्क सेट किया था। तो राहुल गांधी जी अब पूरे देश में सर्व समाज के नेता बनकर उभरे हैं और दलितों, शोषितों, शायद यही कारण था योगेश जी कि कल जब राहुल गांधी जी का भोपाल की धरती पे आगमन हुआ तो पूरे प्रदेश के लाखों लाख लोगों ने मुक्त कंठ और खुली बाहों से राहुल जी को अभिवादन किया। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी भी अभी इसी भोपाल में आए थे और आपने देखा अरबों के होर्डिंग लगे और सैकड़ों करोड़ रुपए पीआर में खर्च कर देने के बाद भी किसी के कान में जू तक नहीं लगी। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, आपने देखा कि हमारे सारे विधायकों ने जितने भी दिन सदन चले उन्होंने लगातार भाजपा मुद्दों से भटकती रही। आज मूंग की तौलाई नहीं हो रही, इसके लिए आज ही जीतू पटवारी जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। आपने देखा जो बच्ची के साथ रेप की घटना हुई उस बात को भी लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक, आपने देखा एक विधायक ने लेकिन सवाल कर लिया राहुल जी से इसी दौरान कि साहब हमारे पास 10 नेता नहीं है जो प्रदेश में चुनाव जीता सके। किस विधायक ने किया? मेरी जानकारी में तो ऐसा ये अभय मिश्रा ने किया। मेरे ख्याल से आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये आपको जानकारी अभय मिश्रा जी ने जो पड़ेगा। आप बात कही अभय मिश्रा ने, तो अभय मिश्रा जी ने आज ये भी सवाल किया है कि हमारे क्या विपक्ष के लोग सदन के हिस्से नहीं है। तो कई सारे सवाल है और सबसे बड़ी बात, अगर बात भी उन्होंने पूछ ली है तो उन्होंने अपनी पार्टी के इंटरनल फोरम पे रहते हुए सवाल खड़े किए। भारतीयों की कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र अभी भी जीवित, इसलिए सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के 109 आर्टिस्ट को जेल में मात्र इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने मोदी जी की या पार्टी की थोड़ी थोड़ी मिमिक्री कहीं कर दी थी। तो आज पार्टी ने मीडिया को और जो कहा जाए जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी उसको भी पूरी तरह से दमन कर दिया है। तो कांग्रेस अपनी बात हर फोरम पे रखती है। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बात कर सकता है और कल राहुल गांधी जी ने इस बात को भी उद्वेलित किया है कि कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता मेरे आपका ये सवाल का जवाब मैं घनश्याम जी से लेता हूं। घनश्याम जी, क्या आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं, क्या आपके यहाँ बात नहीं रख सकते आपके नेता आपके बड़े नेताओं से? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा संगठन आधारित दल है जी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता कहाँ बात रखना है, संगठन में किस मंच पर रखना है, ये उनको बहुत अच्छे से आता है और वहां बात उचित स्थान पर रखी भी जाती है और उसका आज भारतीय जनता पार्टी ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित दल है, रितेश जी। और अभी आपने कहा, रितेश जी ने भी बड़े सम्मान से कहा कि राहुल गांधी जी का जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बारे में उन्होंने कहा कि वो नेता हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो नेता हैं अनुसूचित जाति वर्ग के तो आप अंदाज लगाएं होते हैं। और कांग्रेस की सरकारें रही, मैंने कहा ना, केंद्र में रही और प्रदेशों में रही। आप बताएं एक आदमी उपलब्धि आपने क्या किया? बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर आप उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर और आप सत्ता में आते रहे। कभी आपने बाबा साहब अंबेडकर जी का महू में जन्म स्थान बनाया? कभी आपने, कांग्रेस की सरकार ने पंच तीर्थ जो बाबा साहब के हैं कभी बनाने का काम किया? आज मध्य प्रदेश की सागर की धरती पे और संत शिरोमणि रविदास जी का, रितेश जी, संत शिरोमणि रविदास जी का 2-5 करोड़ का नहीं, जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे मानबिंदु हैं, उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आप कह रहे हो साहब बड़ा करोड़ों का, अरबों का और भारत पर कर्जा। अरे भाई, हम हमारे महापुरुषों के नाम पर, हमारे महापुरुषों के सम्मान में ऐसे अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं कर रहे हैं। और आप बताएं, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम क्यों कांग्रेस की सरकारों ने, जितने भी हमारे चाहे टंटिया मामा भील हो और हमारे आप देखेंगे भोपाल की जो हमारा नया रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति के नाम पर हुआ। ये महापुरुषों को बुलाने का काम क्यों किया? आज आप देखें पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि, जन्मतिथि को बड़े गर्व से, गौरव से मनाया है। 300वीं जन्म जयंती पर 300 रुपए का सिक्का हमने जारी किया है, डाक टिकट जारी किया है। आप केवल एक परिवार की, एक व्यक्ति की सुधगान करते हैं। जी बिल्कुल, एक आपका जवाब एक संक्षिप्त में रितेश जी से ले लेता हूं, फिर मैं रंजन जी के पास। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी और अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण कर, केवल एक डायरी दिखा करके संविधान खतरे में है, जी जी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये भ्रम की राजनीति जो कांग्रेस करती है वो जनता जानती है और जनता इसलिए आपको नकारती भी है। जी घनश्याम जी, एक जवाब ले लेते हैं रितेश जी से, फिर रंजन जी के पास। जनता पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। दरअसल रितेश जी थोड़ा संक्षिप्त में जवाब बोल दूंगा 1 मिनट में।
भाजपा के साथ दिक्कत ये कि इनके कोई भी नेता पढ़ लिख के नहीं बैठते हैं। देश आज़ाद होने के बाद जब पहला आम चुनाव, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। आप सुनिएगा, आईआईटी पूरे देश में कांग्रेस ने बनवाया, आईआईएम पूरे देश में कांग्रेस ने बनाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे सारे संस्थान कांग्रेस ने बनवाया, भाखड़ा नागल जैसे 12 बड़े डैम देश में कांग्रेस ने बनवाया, नेशनल हाईवेज देश के अंदर कांग्रेस ने बनाया, देश के अंदर सारे जी उपक्रम थे जिन्हें नवरत्न कंपनियां कहा जाता था, कांग्रेस ने बनवाया। डैम के साथ साथ सारे बड़े एयरपोर्ट, चाहे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो, चाहे और कोई बड़े, देश में पूरी रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कांग्रेस ने किया, नेशनल हाईवेज बनाने का काम कांग्रेस ने किया, नदियों को व्यापक स्तर बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, भेल, सेल, रेल, गेल, ये सारी बातें कांग्रेस ने की। और अंतिम बात, अमेरिका को आंख दिखाने का काम भी कांग्रेस ने किया और पाकिस्तान को दो फाड़ पाड़ने का भी काम। अब भाजपा ने जो किया, उन्होंने देश की संपत्ति को अडानी और अंबानी को बेचने का काम किया और 2 लोगों का घर भरने का काम किया और भारत के लोगों को बर्बाद करने का काम किया। पढ़ के बैठेंगे तो आप इस सवाल नहीं पूछेंगे कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, बेचने का काम। ठीक है रितेश जी, आपकी बात आ गई, बिल्कुल ठीक बात। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से रंजन जी आप दे दीजिए। कांग्रेस ने क्या किया? घनश्याम जी एक क्लोजिंग कमेंट, रितेश जी एक मिनट, एक क्लोजिंग कमेंट रंजन जी आपका बहुत जल्दी से। घनश्याम जी थोड़ा सा शांत। नहीं किया, सब जानती है जनता। जी घनश्याम जी आपकी बात आ गई है, मैं एक क्लोजिंग कमेंट रितेश जी से, रंजन जी से ले लेता हूँ। रंजन जी बहुत जल्दी से। जी सर, जी तो देखिए, बहुत ही क्लियर है जो आपका जो विषय आपका है जी। बिल्कुल तीसरी बार को प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई सरकार तीसरी बार आई, पार्टी उपलब्धि है। लेकिन जैसे जो आपने कहा था, जनता की योजनाएं हैं, कुछ गैप्स हैं, करप्शन का इश्यू है, उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग जो स्कीम्स है उसकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे जनता को ज्यादा फायदा मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक समअप किया। चूंकि वक्त इतना ही है, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।